मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस में जो पहला पार्ट है उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स साथ ही साथ एग्जांपल्स के 1 से 15 तक के सॉल्व एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 15 से लेकर 22 तक जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम लोग 23 से लेकर लास्ट 33 तक के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। आपको उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम समझाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे पास जो कमेंट्स और आपके रिव्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चंस को समझते जाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए घर में भी, और जो प्रॉब्लम होता है वो हमें बताइए। ठीक है, देखते हैं 23 से। एग्जाम्पल नंबर 23। A man standing on the deck of a ship which is 10 meters above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. Example 23 क्या कह रहा है? A man is standing on the deck of a ship. अब देखिए, which is 10 मीटर above the water level. मान लीजिए कि ये इसका अगर वाटर लेवल है तो इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर है एक आदमी खड़ा है, मतलब इस पॉइंट पर आदमी खड़ा है। Observe the angle of elevation of the top of the hill as 60 डिग्री, मतलब ये जहां पर खड़ा है यहां से आपको देखना है, इस पॉइंट से देख रहा है हिल के टॉप पॉइंट को। ये हिल है और हिल के टॉप पॉइंट को देख रहा है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल है 60 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। अब ये जो है ये बेस है हिल का, ये वाला पोर्शन, और जब ये हिल के बेस को देख रहा है, हिल के बेस को यही बंदा देख रहा है, तो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये, तो आपका इसका एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, शिप से हिल का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये डी हिल एंड द हाइट ऑफ द हिल, और ये एच हाइट। आपसे हिल का हाइट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हिल है जिसके टॉप पॉइंट को जब देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब उसके डाउन सबसे एंड पॉइंट जो है, ग्राउंड पॉइंट जो है, उसको देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ हिल क्या है और साथ ही साथ इसका डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए इसका नाम ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो आपसे दो चीजें पूछी जा रही है, बी सी इज इक्वल्स टू वॉट एंड सी डी इक्वल्स टू वॉट, सी ई इक्वल्स टू वॉट। अब आप देखेंगे कि सी डी तो आपका जो ए बी है वही सी डी होगा, 10 होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं एच माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा हाइट हिल का h है तो जो रिमेनिंग सेक्शन है 10, तो माइनस कर देंगे तो आपका डी ई निकल जाएगा। अब आप देखिए कि आपके पास दो ट्रायंगल बन गया। इन द ट्रायंगल ए डी ई आपके पास ये बेस है और ये इसका हाइट है, तो आप चलेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाय बी। ओके, 10 60 का वैल्यू होता है √3 AD और DE। DE जो है वो H माइनस 10 है और AD जो है वो उसको हम लोगों ने D मान लिया है, तो D इक्वल्स टू आ गया H माइनस 10 बाय √3। अब यहीं पे उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट ट्रायंगल आपका बन रहा है ABC, तो चलेंगे इन ए ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 30 डिग्री क्या होगा आपका AB बाय BC, तो 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू AB आपको कितना दे रखा है 10 और BC कितना दे रखा है D, तो आप निकाल सकते हैं D इक्वल्स टू 10 √3।
इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, और अगर आप इक्वेशन 2 के वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, वी गेट, क्या होगा कि d की जगह पर आपका 10√3 आ जाएगा, ठीक है, और h माइनस 10/√3 होगा। तो ये 10 इंटू √3 इंटू √3 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू h माइनस 10। तो h का हाइट कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो आपसे दो चीजें पूछी जा रही थी, एक तो d पूछा जा रहा था जो कि 10√3 मीटर आ गया, ठीक है, और एक आपसे पूछा जा रहा था हाइट जो कि 40 मीटर आ गया। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 है सेम है एज 23। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, देखते हैं क्या है 25। Example 25. From the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. From the top of a building, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है। From the top of the building, क्या कर रहे हैं, एक टावर को देख रहे हैं विथ हाइट इज 60 मीटर। तो जो बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इसका हाइट क्या है, 60 मीटर। तो इसके टॉप पे खड़े होकर के हम लोग देख रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर। अब एक टावर है, ये मान लीजिए कि ये टावर है और हम लोग खड़े हैं इस पॉइंट पर बिल्डिंग के। वहां से जब टावर को देख रहे हैं तो आपका डिप्रेशन जो है टॉप का, पहले आराम से आप टॉप को देखें और इसका डिप्रेशन बना दें 30 डिग्री। दूसरी बार बोलता है आप बॉटम को भी देख रहे हैं और इसका जो डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग इस पॉइंट को जोड़ देते हैं एक इमेजिनरी लाइन से इसके पैरेलल। तो ये अगर बिल्डिंग आपका ए बी था और अगर टावर सी डी है, ठीक है, यहां पर एक ई पॉइंट दे देते हैं। तो अभी टावर का हाइट आपको दे के नहीं रखा गया है, केवल इतनी बातें दी गई हैं और पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लीजिए कि हाइट ऑफ टावर अगर x मीटर है, लेट कर लेते हैं। आप जब लिखेंगे तो इस सारे चीजों को स्पेसिफाई कर देंगे कि आपने बिल्डिंग को जो है माना है ए बी जिसका हाइट है 60 मीटर और टावर को माना है सी डी जिसका हाइट है x मीटर। देखिए सीबीएसई बोर्ड में जब आप बोर्ड में बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इतने अच्छे से आप लिख दें, जितनी बातों को मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें आपकी कॉपी पर आ जाए। तो क्या होगा, जब भी आपका कॉपी चेक होगा तो हर चीजें उनको मिल जाएंगी, ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। तो आप टावर का जो हाइट है उसको x लेट कर देंगे और ए बी चूंकि आपके पास 60 है और आपको टावर पता है x, तो ई बी भी हो जाएगा x। तो रिमेनिंग पार्ट जो आपका ए ही है वो हो जाएगा 60 मीटर माइनस x, ठीक है। और बी डी को जो है आप मान लीजिए डी, नहीं भी मानेंगे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ये आसान हो गया। अब आपको दो ट्रायंगल है, देखिए ये 30 है तो एलिवेशन यहाँ 30 होगा और ये टोटल 60 है तो ये भी 60 होगा। तो सबसे पहला ट्रायंगल आ गया एबीडी, तो चलते हैं इन्हें ट्रायंगल एबीडी। 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। √3 इज इक्वल्स टू ए बी क्या है आपका 60 मीटर है और बी डी क्या है डी है। दैट मीन्स डी इक्वल्स टू 60 बाय √3, तो इंटू √3 बाय √3 कर देंगे तो नीचे क्या हो गया 60 √3 बाय 3, तो आ जाएगा आपका 20 √3। ये तो क्लियर हो गया, जिससे आपका डी आ गया आपके पास। दूसरा पार्ट आप दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। इन अ ट्रायंगल AEC 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
AE बाई EC। अब आप देखिए tan 30 का वैल्यू तो आपको पता है 1/√3, AE आपको पता है 60 माइनस x, क्योंकि टोटल आपके पास क्या है, ये हाइट 60 है, इसलिए हम लोग 60 में x को हटा देंगे, क्योंकि x आपने इसको माना हुआ है, तो अगर ये x 20 होगा तो ऊपर 40 होगा। और EC जो आप देख रहे हैं वो BD के बराबर है, तो लिख देंगे क्योंकि EC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो आप BD का जो वैल्यू है 20√3 को आप ले आइए, और √3 तो आपका कट जाएगा, तो 20 इज इक्वल्स टू 60 माइनस x हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20, तो 40 मीटर आ गया। अब आप देखिए कि आपको टावर का हाइट पता चल गया 40 मीटर, टावर से लेके बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पता लग गया 20√3 मीटर, और जो बिल्डिंग का ऊपर वाला सिरा है वो हो गया 20 मीटर। तो इसी से आपका दोनों वैल्यू आपका निकल के आ गया 40 मीटर और 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। 26 और 27 जो है सेम बेस पर क्वेश्चन है, दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, तो हम लोग 26 को डिस्कस कर लेते हैं। Example number 26. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 3600 √3 meter, find the speed of the jet plane. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये पॉइंट ए है, यहां से आप किसी जेट प्लेन को देख रहे हैं उड़ते हुए। ठीक है, मान लीजिए ये जेट प्लेन है, आप किस पॉइंट से देख रहे हैं इस जेट प्लेन को। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. Okay, ठीक है ठीक है। After a flight of 30 सेकेंड, अच्छा ये अब भी आपका एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट इस पर परपेंडिकुलर ग्राउंड पे। अब ये 30 सेकेंड के बाद मान लीजिए इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब ये हो जाता है आपका 30 डिग्री। If the jet plane is flying at a constant height of 3600 √3 meter, if the jet plane is flying at a constant height of 3600 √3 meter, मतलब यहां पर भी हाइट था 3600 √3 और यहां पर भी हाइट है 3600 √3। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। ओके, देखिए अब आप क्या करेंगे, एक आप ए बी सी और डी और ई, पहले स्टेप में आपको बताया गया कि जेट प्लेन जो है हवा में जब उड़ रहा है तो डी पॉइंट पर है और कोई आदमी उसको ग्राउंड से देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि कांस्टेंट हाइट पर है, तो कुछ दूरी के बाद देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। अब आपको बताना है कि इसका आपका स्पीड जो है आपका जेट प्लेन का क्या है। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है कि 30 सेकेंड के बाद, मतलब जो समय है डी से ई पॉइंट पर जाने का वो 30 सेकेंड है। तो आपको अगर स्पीड पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस की आवश्यकता होगी, तो आप कोशिश करें ये निकालने का बीसी और डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन अ ट्रायंगल ए डी ए बी या बी ए डी, तो इसको जब आप देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू
P बाय B, तो BD बाय AB, और tan 60 होता है √3, तो BD बाय AB, तो AB इक्वल्स टू BD बाय √3। दूसरा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इन ए ट्रायंगल CAE। यहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CE बाय AC, और ये हो जाएगा 1 बाय √3 इज इक्वल्स CE। CE आपके पास 3600 √3 दिया हुआ है, और AC, तो AC इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 3, नहीं 10800 मीटर हो जाएगा AC। और आपके पास AB के लिए भी आप क्या करें, BD का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3600 मीटर आ गया AB। AB आपको पता है, AC पता है, तो आप BC निकाल सकते हैं क्या? BC इज इक्वल्स टू AC माइनस AB कर सकते हैं, और AC आपके पास 10800 दिया है, और AB आपके पास 3600 दे रखा है, तो 7200 मतलब 7200 मीटर्स आपका ये डिस्टेंस आ गया। और जो BC है वही तो DE है, चूंकि BC इज इक्वल्स टू DE, देयरफॉर DE क्या आ गया 7200 मीटर। अब आपको डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता चल गया, तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। 7200 मीटर बाय 30 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में इसी चीज को आपको किलोमीटर पर आवर में भी पूछा जा सकता है, तो जब आप बना रहे हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप इसको कैलकुलेट करने जानते हो, 240 है तो 18/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और अगर आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर जो करें आप वो किलोमीटर पर आवर में करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका 26 के बाद जो 27 नंबर है ये सेम है आपका। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एग्जाम्पल 28। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. केवल थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया गया है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ग्राउंड पे खड़े थे, और इसमें जो आपका बात किया जा रहा है, इसमें अबव द ग्राउंड मतलब एक हाइट का जो है जिक्र कर दिया गया क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। जैसे क्या है कि आप ये ग्राउंड ले लीजिए, और इसी पॉइंट से देखा जा रहा था, ए पॉइंट था इस पर। इस बार है 1.2 मीटर टॉल गर्ल इस पर खड़ी है, 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इस ग्राउंड से इस बलून को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस ग्राउंड से इस बलून का जो डिस्टेंस है ना, ये आपको दे दिया गया है 88.2 मीटर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साफ लिखा हुआ है कि द मूविंग बैलून विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर 88.2 मीटर
from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. ओके, तो ये आपका जो है 60 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. कुछ देर के बाद क्या होगा, और ये दूर जाएगा हवा के साथ, विंड में ये है आपका फ्लो कर रहा है, तो अब ये 30 डिग्री हो जाएगा. लेकिन जो हाइट है आपका वो कांस्टेंट है, मतलब अब भी 88.2 मीटर ही है. तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. मतलब ये डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए वो टॉल गर्ल जो है वो AB है और बलून का जो डिस्टेंस है जमीन से वो CD है और बाद में जो डिस्टेंस आता है वो EF आता है. तो आपसे CE पूछा जा रहा है या आप कह सकते हैं आपसे DF पूछा जा रहा है, दोनों सेम चीजें हैं. तो आप ध्यान देंगे क्योंकि ये 1.2 है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, आपका सारा काम ऊपर से होने वाला है, दोनों ट्रायंगल ऊपर है, तो आप इसको माइनस कर देंगे. चूंकि CD जो है वो 88.2 मीटर है, इसको आप GH नाम दे दीजिए और GD जो है वो 1.2 मीटर है. आप देख रहे हैं ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा. तो आप इजीली निकाल सकते हैं CG इक्वल्स टू CD माइनस GD. 88.2 माइनस 1.2 तो 078. मतलब आपको ये हाइट जो है वो 87 दे दिया गया दोनों के लिए. यहां तक तो क्लियर है. अब आपका दो ट्रायंगल है. सबसे पहले पहली ट्रायंगल की बात अगर करें, इन ए ट्रायंगल CAG, तो आपका tan 60 डिग्री जो होगा वो इज इक्वल्स होगा CG बाय AG. ठीक है, और आपको tan 60 का वैल्यू पता है √3 और CG का वैल्यू पता है 87 बाय AG. तो AG क्या होगा 87 बाय √3 इंटू √3 बाय √3 कर देते हैं. रेशनलाइज करने के बाद 87 बाय 3 √3 हो जाएगा और ये 29 टाइम्स में आपका कैंसल आउट होगा तो 29 √3 मीटर हो जाएगा. क्या आ गया 29 √3 AG आ गया. केवल थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस का आपका बात था जो टॉल गर्ल को लाया गया, उससे क्या अंतर पड़ता है. अब इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल आपका AEH, तो दे देंगे EH. tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू EH बाय AH. 1 बाय √3 इक्वल्स टू EH 87 है और AH आपको पता नहीं है, तो AH आ जाएगा 87 √3 मीटर. अब आपके पास AG आ गया और AH आ गया. आपको चाहिए क्या, GH चाहिए. तो GH क्या होगा AH माइनस AG. 87 √3 माइनस 29 √3. तो 58 √3 मीटर आ गया GH. और जो GH है वो बराबर है CE. चूंकि CE बराबर GH, देयरफॉर CE बराबर 58 इंटू 1.7 √3 का वैल्यू जो है आप पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1.732. आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, जो कि एक डिफरेंट लॉजिक पर है थोड़ा, तो इसको भी डिस्कस कर देते हैं.
A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 9 meter. Find the height of the tree. कह रहा है एक ट्री है जो आपका टूट जा रहा है, तो सबसे पहले आप ट्री को बना लें. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. अब आप मान लीजिए कि अगर यहां से टूट गया तो जितना हाइट ये है इतना ही पार्ट आके नीचे लगेगा. तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको. ठीक है, तो जितना पार्ट टूटा वही आके गिरेगा और जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है. टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर. ये है फुट ऑफ द ट्री. क्योंकि ये ट्री है आपका तो ये इसका फुट है. यहां से और जहां पर वो आके टच कर रहा है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस आपको 9 मीटर दे दिया गया है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो आपको पूछा जा रहा है हाइट क्या है, मतलब ये पूछा जा रहा है h. आप इसमें एक चीज देखिए कि आप इसका पहले नेमिंग कर दीजिए कि ट्री जो है आपका ए बी था जो अब सी पॉइंट से टूट करके सी डी बन गया. ठीक है, और इसको मान लीजिए x ताकि ये छोटे ट्रायंगल के लिए आपको काम आ जाए. तो इन ए ट्रायंगल सी बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी बी बाई डी बी. और tan 30 1/√3 होता है तो सी बी आपका x है और डी बी 9 है. तो x इज इक्वल्स टू 9/√3 आ जाएगा, मतलब 3√3 आ जाएगा. तो ये आपको पता चल गया 3√3 मीटर. लेकिन आपको AC निकालना है और क्लू क्या है? AC और CD बराबर है. तो ऐसे में हम लोग ऐसा कोई वैल्यू लेके चले जिसका रिलेशन B से H का हो या P से H का हो. तो आप इजीली देखेंगे कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो इसी ट्रायंगल में P/H होता है, मतलब BC बाय CD 1/√3 सॉरी 1/2 इज इक्वल्स टू 3√3 बाई CD. तो CD आ जाएगा 6√3 मीटर. और हम लोग जान रहे हैं कि जो आपका AC है वो CD के बराबर है. तो AC कितना हो जाएगा? 6√3 मीटर. अब ये 6√3 हो गया, ये 3√3 हो गया. तो आप AB निकाल सकते हैं, AC प्लस BC 6√3 प्लस 3√3 मीटर इक्वल्स टू 9√3 मीटर. आंसर आ गया. मतलब जो आपका जो वृक्ष है इसका जो पार्ट आपका ट्री का टूट करके नीचे गिरा, तो केवल आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट टूटा वही जमीन पर आया, मतलब ये हाइट और ये हाइट बराबर होगा. और एक ट्रायंगल आपका है और ट्रायंगल से आप तीनों पॉइंट निकाल सकते हैं अगर एक आपको वैल्यू और एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दिया हुआ है तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और 31 लगभग सेम है, तो हम लोग 31 को डिस्कस करते हैं. 30 आपका बन जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 31. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground at distances of meter and b meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary.
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर। ठीक है, आइए जैसे फिगर अगर बनाएंगे तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। मान लीजिए कि ये टावर है और 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर। एक मान लीजिए ये पॉइंट है, एक मान लीजिए ये पॉइंट है। पहला बोल रहा है कि एक ए मीटर है और दूसरा बोल रहा है आपका कि बी मीटर की दूरी पर है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी। ठीक है, तो ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है तो ये आपका D हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो इन अ ट्रायंगल ABD कॉम्प्लीमेंट्री को आपको बताया गया था कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अगर 2 एंगल का सम 90 है तो पहला अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ABD में अगर चलेंगे तो पहला अगर है tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो इज इक्वल हो जाएगा AB बाई BD। अब आप यहां पर cot थीटा भी यूज कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan जो होता है वो cot में आपका कन्वर्ट होता है। तो AB का हाइट हम लोगों ने h मान रखा है और BD हमारे पास B है। ये आ गया आपका cot थीटा का वैल्यू। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। यहां पर जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू AB बाई BC हो जाएगा और tan थीटा AB आपको है और BC जो है आपका वो A है। ठीक है, तो आपके पास cot थीटा भी आ गया और tan थीटा भी आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स h बाय b इंटू एच बाय a। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये 1 हो जाएगा, तो h स्क्वायर बाय ए बी। तो हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो h इक्वल्स टू रूट ए बी। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और 2 क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल के सीरीज में। अगर आप देखेंगे तो 33 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32। A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of a 20-meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. The boy and the girl are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the girl. A boy standing on a horizontal plane. मान लीजिए यहाँ पर बॉय खड़ा है। Finds a bird flying at a distance of 100 meter from him. इससे 100 मीटर की दूरी पर एक चिड़िया है। मान लीजिए ये चिड़िया है, ये आपका उड़ रही है, 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, at an elevation of 30 degree. A girl is standing on the roof of a 20-meter high building
अब एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है, क्योंकि अपोजिट साइड की बात की गई है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अब ऐसा पाया जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो वो आपका 45 डिग्री है। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। मतलब कि ये गर्ल जो यहां पर खड़ी है, इससे इस बर्ड की दूरी पूछा जा रहा है, और ये यहां बॉय खड़ा है, बीसी कर दिए बॉय गर्ल। अब बच गया, इसको आप दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी। मतलब ये बर्ड है और इस ओर पे एक बॉय है, वो देख रहा है वो उड़ रही है, तो 100 मीटर की दूरी पर है उससे और 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दूसरा है आपका ये गर्ल है जो 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर खड़ी है, ये बिल्डिंग है इस पर खड़ी है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 45 बन रहा है। तो पहला ट्रायंगल आप देखेंगे ध्यान से, इनर ट्रायंगल OBC, या आप OCB लिखें राइट एंगल को लेके बीच में, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाई बी आ जाएगा, और आपको H दे रखा है, आप साइन का यूज कीजिए। देखिए यहां पर H है आपका, ये हाइपोटेनस दे रखा है, तो आप ऐसा यूज कीजिए इसमें H आता है, साइन या कॉस। तो P बाई H होगा, तो आपका OC बाय OB होगा। रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है कि आपको P चाहिए और H दे रखा है, तो P और H का मतलब है 1/2 OC बाय 100। तो OC इक्वल्स टू 100/2 इक्वल्स टू 50 मीटर। जब OC आपको पता चल गया कि ये 50 मीटर है, तो CD भी आपको पता है, AG और CD बराबर है, तो ये 20 मीटर होगा। देन हम लोग OD निकाल सकते हैं, OC माइनस CD, 50 माइनस 20 30 मीटर। अब आप देखिए कि OD आपको 30 मीटर पता चल गया और आपसे ये पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बर्ड, दैट मीन्स आपसे OG पूछा जा रहा है। तो P और H का रिलेशन है, हम लोग चलेंगे इन अ ट्रायंगल ODG। P और H का रिलेशन साइन 45 में जाएंगे, तो OD बाय OG हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू 30 बाय OG। OG इक्वल्स टू 30√2 मीटर। और आपसे OG ही पूछा जा रहा था, तो आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 33 देख देते हैं। सेम क्वेश्चन है जो आप शिप वाला देख रहे थे या कार वाला देख रहे थे, और हिल पर बैठ करके ऑब्जर्व किया जा रहा था कि वो जो हिल की ओर आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया, यहां पर हाइट ऑफ द बॉय दे दिया गया। मतलब अगर इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग at some distance from a 30 मीटर tall building। मतलब एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर है और कुछ दूरी पर एक बंदा खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। तो पहले कितना बनेगा, आपको बताया गया था ट्रिक कि आप जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो एंगल बढ़ता है। अब भी 30 होगा, तो आप जैसे ही आगे पहुंचेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका बिल्डिंग की ओर जा रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर अब आ गया, तो यहां पर एंगल क्या होगा, ऐसे भी देखिए ये गैप बढ़ जाता है, 60 डिग्री हो जाएगा। As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building।
ठीक है। आपको बताना है जो डिस्टेंस वो आपका वॉक किया, मतलब ये वाला डिस्टेंस जितना सा वो पैदल चल के आगे बढ़ा, जिससे एंगल 30 से 60 बन जा रहा है। तो पहले बिल्डिंग को मान लीजिए ए बी और उस लड़के को मान लीजिए सी डी। ये आप ई एफ मान सकते हैं और इसको आप जी दे सकते हैं। तो अब क्या है कि अगर पूरा आपको 30 बोला जा रहा है और ये 1.5 है, तो आप ए जी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो हो जाएगा ए बी माइनस बी जी, और ए बी है 30 और ये है 1.5 बी जी, तो आपका ए जी कितना होगा 28.5 मीटर। सबसे पहला केस चलेंगे इन ट्रायंगल ए जी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए जी बाय जी सी 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 बाई जी सी। तो आपका जी सी आ जाएगा 28.5√3 मीटर। दूसरा आपका जो है वो है आपका इन ट्रायंगल ए जी ई। आपका tan 60 डिग्री जो होगा, इसमें एंगल 60 है, तो ए जी बाय जी बन जाएगा। tan 60 में √3 इज इक्वल्स टू ए जी है आपका 28.5 बाय जी कर देंगे, तो जी इज इक्वल्स टू 28.5 बाय √3 हो जाएगा। अब ये देखिए जीसी और आपका जीई दोनों आ गया, और आपको चाहिए क्या था, ईसी चाहिए था। तो ईसी क्या होगा, जीसी माइनस जी है, और जीसी आपको आ चुका है 28.5 √3 माइनस जी कितना है 28.5 बाय √3। तो 28.5 को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 बाय √3, तो 28.5 इंटू 2 बाय √3, तो ये हो जाएगा 57 बाय √3। रेशनलाइज कर दीजिए इसको √3 बाय √3, तो 19 √3 हो जाएगा 13 19 3 57 मीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था, ईसी या आप डीएफ भी बोल सकते हैं, या हाइट जो भी डिस्टेंस है वो मेंशन कर दीजिए, ये आ जाएगा। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल 33 तक जो क्वेश्चंस थे सारे को कर लिया। आप अपने घर में इसके एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करें। जो एक दो क्वेश्चन बच गया है, लगभग सारे टाइप को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस बेस पर जो क्वेश्चन है आप उसको देख जाएं। इसके बाद जो रिमेनिंग है आपका सेक्शन बचा हुआ, जो एक्सरसाइज सेक्शन है, उसको आप घर में ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज में जो आपको प्रॉब्लम आता है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आप ग्रुप में शेयर करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स दिया जाएगा। अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं घर पे, आप उस बुक के प्रॉब्लम को भी हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन अच्छे क्वेश्चंस को भी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेने का। आगे जो वीडियो होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज सेक्शन पे होगा। तब तक आप ध्यान से पढ़िए घर पे और अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।